कहानी देवरानी और जठानी, परिवार की जटिलता और समझदारी भूमिका। ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां परिवार में रिश्तों की गहरी जटिलता है। कहानी में मुख्य पात्र हैं सुशीला, जठानी, समझदार लेकिन कभी-कभी कठोर, रीना, देवरानी, भोली और मासूम लेकिन ईमानदार, मधु, घर की दादी जो परिवार की सही राह दिखाती हैं, राजू, देवरानी का पति, अन्य परिवार के सदस्य, घर में शांति बनाए रखने वाले। पहला दृश्य, घर का माहौल। 10 मिनट। सुशीला अपनी भाभी रीना से कहती हैं, रीना, तुम खाना बनाते समय इतनी लापरवाही क्यों करती हो? देखो, सब कुछ फैल गया है। रीना शर्मिंदगी में मुस्कुराते हुए कहती हैं, जठानी जी, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। दादी मधु धीरे धीरे आती हैं और कहती हैं, बेटी, घर में झगड़ा मत करो, हर किसी की अपनी आदत होती है, समझदारी और प्यार से सब ठीक हो सकता है। ये पहला दृश्य दर्शाता है कि छोटे छोटे मतभेद भी घर में तनाव पैदा कर सकते हैं। दूसरा दृश्य, गांव में समस्या। 8 मिनट। एक दिन गांव में खबर आई कि गांव के मंदिर की मरम्मत में कुछ पैसों की कमी है। सुशीला चाहती हैं कि उनका परिवार ज्यादा पैसे दे, जबकि रीना सोचती हैं कि उनके पास भी खर्चे हैं। संध्या में दोनों बहस करती हैं। रीना कहती हैं, हम भी गरीब नहीं है जठानी जी, पर हमें अपने घर की जरूरतों का भी ध्यान रखना है। सुशीला जवाब देती हैं, लेकिन समाज में हमारी इज्जत भी जरूरी है रीना, ये पैसा देना हमारा कर्तव्य है। दादी मधु बीच में आती हैं और कहती हैं, बेटियों, अपने मतभेद को समझदारी से सुलझाओ, ये लड़ाई घर की शांति को नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा दृश्य, समझदारी और माफी। 10 मिनट। कुछ दिन बाद रीना ने ध्यान से खाना बनाना शुरू किया। उसने सुशीला के पसंद कुछ दिन बाद रीना ने ध्यान से खाना बनाना शुरू किया। कुछ दिन बाद रीना ने ध्यान से खाना बनाना शुरू किया। उसने सुशीला के पसंद के अनुसार व्यंजन बनाए। सुशीला ने महसूस किया कि रीना का प्रयास सच्चा है। वो कहती हैं, रीना, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें पहले डांटा। मैं अब समझती हूँ कि तुम मेहनती हो। रीना नम्रता से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जठानी जी, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर परिवार को खुश रख सकते हैं। ये दृश्य बच्चों को सिखाता है कि रिश्तों में गलती स्वीकार करना और माफी मांगना बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में अचानक बाढ़ आ गई। गांव के लोग मदद के लिए एकजुट हुए। सुशीला और रीना दोनों मिलकर गांव के लोगों के लिए खाना और कपड़े बांटती हैं। इस अनुभव से दोनों ने समझा कि जीवन में आपसी झगड़े की तुलना में सहयोग और प्यार अधिक महत्वपूर्ण है। मदद करती हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। दादी मधु कहती हैं, बेटियों, ये परिवार की सबसे बड़ी सीख है। प्यार, समझदारी और सहयोग से ही घर में सुख मिलता है। कहानी का संदेश, परिवार में मतभेद आम है, लेकिन समझदारी और धैर्य से उन्हें सुलझाया जा सकता है। माफी मांगना और प्रयास करना रिश्तों को मजबूत करता है। एकजुट होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करना हमेशा बेहतर होता है।